हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, इकोसिस्टम एंड ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, तो चलिए पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, इकोसिस्टम एंड ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में जानते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, प्रकृति की घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाता है, जिसको पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? तो प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाता है, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्र या आप इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसको पारितंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके, पोषक स्तर क्या होता है? पोषक स्तर, तो पोषक स्तर क्या होता है? तो पोषक स्तर वह स्तर है जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह स्तर पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल्स कहलाता है। पोषक स्तर किसे कहते हैं? तो पोषक स्तर वह स्तर है जिस पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह स्तर पोषक स्तर कहलाता है। अर्थात पोषक स्तर में क्या होता है कि एक जीव से क्या है, दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धान के खेत की खाद्य जाल में आपको कई खाद्य श्रृंखलाएं मिली होगी। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने धान के खाद्य जाल के बारे में अध्ययन किया, तो हमने पाया कि क्या बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाएं वहां थे, जो कि एक दूसरे से क्या है, आपस में जुड़े हुए थे। हमने यह भी देखा कि धान के पौधों या उत्पादकों से खाद्य श्रृंखलाओं की शुरुआत हुई है, और हमने यह भी पाया कि क्या है, जो जितने भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत है वह कहाँ से हुआ है, वह धान के पौधे से हुआ है। क्यों? क्योंकि धान के जो पौधे होते हैं वह क्या होता है, उत्पादक किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो वहां पर धान के जो खेत है, जो धान के जो खाद्य जाल में हमने देखा कि जो जितने भी जो जीव है कि जो खाद्य कहाँ से शुरुआत हुआ था, वह धान के पौधों से। इन पौधों को खाने वाले जीव जैसे चिड़िया, कीड़े, चूहे, खरगोश और गिलहरी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वे जीव जो डायरेक्ट उपभोक्ता का उपभोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वे जीव जो उत्पादकों का उपभोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे कि चिड़िया हो गए, कीड़े हो गए, चूहे हो गए, खरगोश हो गए और गिलहरी हो गई, क्या हो गई? इससे भी क्या है, डायरेक्ट उत्पादकों का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, अर्थात भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इनके खाने वाले कौन कौन से जीव हैं? ये जीव द्वितीय उपभोक्ता है। ओके, तो जैसे कि चिड़िया हो गए, कीड़े हो गए, चूहे हो गए, खरगोश और गिलहरी, ये सभी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले कौन कौन से जीव? तो जितने जीव इनको खाने वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि चिड़िया को खाने वाला कौन से जीव? जैसे कि कीड़भक्षी पक्षी या फिर कीड़भक्षी चिड़िया है, उसको खाने वाला जीव है उल्लू है। कीड़े को खाने वाला जैसे कि मछली है, चूहों को खाने वाला मनुष्य, खरगोश को खाने वाला लोमड़ी, और जो गिलहरी है उसको खाने वाला उल्लू। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं। ओके, क्या इस खाद्य जाल में उपरोक्त जीवों को खाने वाले और जीव हैं? ऐसे जीव तृतीय उपभोक्ता है। ओके, तो जो द्वितीय उपभोक्ता अर्थात जो द्वितीय उपभोक्ता को खाने वाले जो जीव है वो क्या कहलाते हैं? तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया मनुष्य क्या हो गया यहाँ पर? तृतीय उपभोक्ता है। क्यों? क्योंकि वह मछली का उपभोग करते हैं, अर्थात इस प्रकार से क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं धान के पौधे। तो चलिए धान के पौधे को रिलेट करके समझते हैं। तो धान के पौधे को कौन खाता है? शाकाहारी कीट। शाकाहारी कीट को कौन खाता है? मांसाहारी कीट। मांसाहारी कीट को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सांप। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि धान के पौधे को कौन खाता है? शाकाहारी कीट को मांसाहारी कीट, और मांसाहारी कीट को मेढक, और मेढक को कौन खाता है? सांप। अर्थात ये सभी क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये सभी क्या है, खाद्य श्रृंखला को प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके,
तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं उत्पादक, तो यहाँ पर उत्पादक कौन है, वह धान के पौधे हैं। तो धान के पौधे का उपभोग करने वाले कौन सा जीव है, शाकाहारी कीट। तो यहाँ पर शाकाहारी कीट क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। और द्वितीय उपभोक्ता कौन कहलाएगा, जो शाकाहारी कीट का उपभोग करता है, अर्थात मांसाहारी कीट। ये कहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। और जो मेढक है वह द्वितीय उपभोक्ता अर्थात मांसाहारी कीट का उपभोग करता है, जिसके कारण यह तृतीय उपभोक्ता। और जो सांप है वह चतुर्थ उपभोक्ता कहलाएगा, क्योंकि यह तृतीय उपभोक्ता का उपभोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि यह किस प्रकार से होता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, डायरेक्ट क्या है, उत्पादों का क्या करता है, उपभोग करता है, जिसके कारण इसको प्राथमिक उपभोक्ता करते हैं। और जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं। और तृतीय उपभोक्ता होता है वह द्वितीय उपभोक्ता का, एवं जो चतुर्थ उपभोक्ता होता है वह तृतीय उपभोक्ता का उपभोग करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस प्रकार के समूह में जीवों के अध्ययन का सामान्य परिस्थिति करने के लिए इन्हें किसी न किसी स्तर पर माना गया, और उन सभी स्तरों को पोषक स्तर कहा गया। ओके, तो जैसे के लिए हम लोग इस उदाहरण में देख समझ सकते हैं कि जैसे कि धान के पौधे को कौन खाता है, शाकाहारी कीट को मांसाहारी कीट, और मांसाहारी कीट को मेढक, और मेढक को सांप। तो ये क्या है, सभी क्या है, एक एक क्या है, अपने स्तर को प्रदर्शित कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार इसमें बताया गया कि जीव के अध्ययन का सामान्य प्रस्तुतिकरण करने के लिए इन्हें किसी न किसी स्तर पर माना गया। तो इन्हीं सभी स्तरों को क्या कहा, पोषक स्तर कहा गया। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो पोषक स्तर होता है इसमें जो क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे उत्पादक, ओके, जिसको इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहते हैं, ये क्या होता है, प्रथम पोषक स्तर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर द्वितीय पोषक स्तर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। द्वितीय उपभोक्ता होता है सेकेंडरी कंज्यूमर जो तृतीय पोषक स्तर थर्ड ट्रॉफिक लेवल होता है। तृतीय उपभोक्ता टेरिटरी कंज्यूमर चतुर्थ पोषक स्तर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और चतुर्थ उपभोक्ता जो अक्सर क्या होता है, सर्वोच्च। ओके, तो क्वार्टरनरी कंज्यूमर यूजुअली आल्सो टॉप। पंचम पोषक स्तर फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्पादक है उसको क्या है, प्रथम पोषक स्तर के द्वारा डिनोटेड किए गए हैं। ओके, तो आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो उत्पादक को क्या है, प्रथम पोषक स्तर कहेंगे, और जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको द्वितीय पोषक स्तर, द्वितीय को तृतीय पोषक स्तर, और तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषक स्तर, और चतुर्थ उपभोक्ता को पंचम पोषक स्तर। ओके, अक्सर किसी एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। अर्थात जैसे कि सभी पोषक स्तर में क्या है, जैसे कि इस दो पोषक स्तरों के मध्य में क्या होता है, जैसे कि भोजन हो गया, पानी, अर्थात इन सभी की क्या होता है, डिफरेंस होता है, इसके मध्य क्या होता है, अंतर होता है, अर्थात प्रतिस्पर्धा होता है। एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय की उससे पहले वाले पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर भोजन संबंधी निर्भरता होती है। ओके, तो जैसे कि द्वितीय पोषक स्तर और प्रथम पोषक स्तर को लेते हैं, तो जो द्वितीय पोषक स्तर किस पर डिपेंड रहता है, वह प्रथम पोषक स्तर पर। क्यों, क्योंकि जो प्रथम पोषक स्तर क्या होता है, प्रोड्यूसर अर्थात उत्पादक होता है, वह अपने भोजन के निर्माण स्वयं करता है। जो द्वितीय पोषक स्तर होता है क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, अर्थात ये किस पर डिपेंड रहता है, उत्पादक के रूप पर डिपेंड रहता है। तो ठीक इसी प्रकार बताया गया है कि जो पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर भोजन संबंधी निर्भरता होती है, ठीक इसी प्रकार क्या है, ये सभी पोषक स्तर एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। जैसे कि पंचम पोषक स्तर चतुर्थ पोषक स्तर पर, चतुर्थ पोषक स्तर तृतीय पोषक स्तर पर, और तृतीय पोषक स्तर द्वितीय पोषक स्तर पर, और द्वितीय पोषक स्तर प्रथम पोषक स्तर पर निर्भर रहता है। किसी पोषक स्तर की जीव समुदाय की अगले पोषक स्तर द्वारा संख्या पर नियंत्रण संबंधी निर्भरता होती है। ओके, और इन सभी पोषक स्तर में क्या होता है, जीव समुदाय के अगले पोषक स्तर पर क्या है, संख्या पर नियंत्रण संबंधी निर्भरता होती है। ओके, तो इन पोषक स्तर में क्या है, संख्याओं का निर्भरता होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, प्रथम पोषक स्तर में इसकी संख्या अधिक होगी तो इसमें उसके कम होगा, इसमें उससे कम, इसमें कम उससे कम, और जो पंचम पोषक स्तर में इसमें जो जीवों की जो संख्या होगा सबसे कम होगा। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर थर्ड में पढ़ा था, जैसे कि 1,00,000 धान के पौधे, तो 1,00,000 धान के पौधे पर कितने 100 चूहे थे, जैसे कि जैसे कि 1,00,000 धान की क्या है पौधे, तो 1,00,000 धान के पौधे पर कितने 1,000 चूहे हैं। 1,000 चूहे पर कितने 50 सांप डिपेंडेड है, और 50 सांप पर 5 बाज डिपेंडेड हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रथम पोषक स्तर कौन होगा, वह 1,00,000 धान के पौधे,
द्वितीय पोषक स्तर पर हो गए यहाँ पर 1000 चूहे, तृतीय पोषक स्तर पर होगा 50 सांप और चतुर्थ पोषक स्तर पर होगा 5 बाज। अर्थात देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है, पोषक स्तर में अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इसकी जो संख्या है उसमें कमी होती है। अर्थात क्या है, पोषक स्तर द्वारा संख्या पर नियंत्रण संबंधी निर्भरता होता है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें संख्याओं में नियंत्रण हुआ। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य जीवों के अपशिष्ट पदार्थों और मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, तो जो पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो क्या है अपशिष्ट पदार्थों और मृत जीवों के से शरीर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपमार्जक जैसे कौवा, तिलचट्टा आदि तथा अपघटक जैसे जीवाणु कवक आदि होते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, अपमार्जक एवं घटक। अपमार्जक जैसे कि कौवा हो गया, तिलचट्टा हो गया, अपघटक जैसे कि जीवाणु और कवक हो गया। ओके, तो ये सभी क्या कहलाता है, अपमार्जक एवं अपघटक। तो चलिए अपघटक के बारे में जानते हैं कि अपघटक क्या होता है। तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो गले जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों एवं मृत जीवों का अपघटन करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। अपघटक किसे कहते हैं, अर्थात इसके नाम से आप लोग स्पष्ट रखिएगा कि जो अपघटक अर्थात अपघटन करने का काम करता है। ओके, अपमार्जक और अपमार्जक क्या होते हैं, तो यह वह जीव होते हैं जो दूसरे जीवों का मृत शरीर रहते हैं उनको भोजन के रूप। अपमार्जक क्या होता है, तो यह वह जीव होते हैं जो दूसरे जीव का मृत शरीर रहते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन, अपमार्जक। ओके, जो मृत शरीर की क्या है, किसी भी जीव की जो मृत शरीर है उसको भोजन के रूप में ग्रहण करने का काम कौन करता है, अपमार्जक, और उसको अपघटित करने का काम कौन करता है, अपघटक। तो आप लोग अपमार्जक एवं अपघटक में ये डिफरेंस, ये अंतर याद रखिएगा कि जो अपमार्जक होता है क्या करता है, वह मृत शरीर को क्या है भोजन के रूप में ग्रहण करता है, किंतु जो अपघटक होता है वह मृत जीव के शरीर के अवयव को अपघटित करने का काम करता है। अर्थात वो क्या करता है, जो जटिल से क्या है सरल में बदलने का कार्य करता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समूह के जीवों को किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए। ओके, तो जो अपमार्जक हो गया, अपघटक हो गया, उसको किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए, तो चलिए इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ओके, किस पोषक स्तर पर मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीवों जो पौधों एवं अन्य जीवों को खाते हैं को रखना चाहिए। ओके, तो ठीक इसी प्रकार जैसे कि मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीवों को किस स्थान पर या किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए, तो चलिए इसको चित्र 5 पोषक स्तर और अपघटक के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। चित्र 5 पोषक स्तर और अपघटक, टॉपिक लेवल एंड डिकम्पोजर्स। प्रथम पोषक स्तर पौधे प्लांट, द्वितीय पोषक स्तर शाकाहारी वेजिटेरियन, तृतीय पोषक स्तर मांसाहारी कॉर्निवरस, अपमार्जक एवं अपघटक स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो अपमार्जक एवं अपघटक होता है वो क्या है, सभी पोषक स्तरों से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह प्रथम पोषक स्तर से भी जुड़ा है, द्वितीय पोषक स्तर से भी जुड़ा है और तृतीय पोषक स्तर से भी जुड़ा है, अर्थात ये सभी पोषक स्तर से जुड़ा हुआ है। इस समूह के जीवों को किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए। ओके, तो जो अपमार्जक एवं अपघटक है उसको किस समूह स्तर पर रखना चाहिए, तो क्या है, ये क्या है, सभी जीवों के साथ जुड़े हुए, जैसे कि प्रथम पोषक स्तर से भी, द्वितीय पोषक स्तर से भी और तृतीय पोषक स्तर से भी। अर्थात ये क्या है, अपमार्जक और अपघटक क्या करता है, यह अर्थात अपमार्जक एवं अपघटक क्या करता है कि जो मृत जीवों को भोजन करता है और अपघटन करने का काम करता है। तो इसलिए इसको क्या है, अंतिम पोषक स्तर पर रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो अपमार्जक होता है वह मृत जीवों का क्या भोजन के रूप में ग्रहण करता है और अपघटक क्या करता है, अपघटन करने का काम करता है। ओके, किस पोषक स्तर पर मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीवों जो पौधों एवं अन्य जीवों को खाते हैं को रखना चाहिए। ओके, तो जो मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीव होते हैं उसको क्या है, वह द्वितीय पोषक स्तर शाकाहारी और क्या है मांसाहारी तृतीय पोषक स्तर, अर्थात जो सर्वाहारी होता है क्या है उसको द्वितीय पोषक स्तर या तृतीय पोषक स्तर के मध्य में रखना चाहिए या तो तृतीय पोषक स्तर के बाद में रखना चाहिए। ओके, क्या, क्योंकि यह दोनों का उपभोग करता है, अर्थात यह पौधों एवं जीव दोनों को उपभोग करता है। ओके, हम चित्र में देख सकते हैं कि हर पोषक स्तर पर अपघटक क्रिया करते हैं और अपघटित पदार्थों को प्रथम पोषक स्तर के लिए
उपलब्ध कराते हैं। ओके, तो जो अपमार्जक एवं जो घटक होता है वो क्या करते हैं, जो क्या है हर स्तर से जुड़ा है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं प्रथम पोषक स्तर से भी जुड़ा है, द्वितीय पोषक स्तर से भी, तृतीय पोषक स्तर से, अर्थात इस सभी पोषक स्तर से जुड़े होते हैं। ओके, तो क्या है, और ये जो अपघटक होता है क्या है, प्रथम पोषक स्तर के लिए क्या करते हैं, अपघटित पदार्थों को प्रथम पोषक स्तर के लिए उपलब्ध कराते हैं। पोषक स्तरों में जीवों के बीच निर्भरता, संसाधन का वितरण, ऊर्जा का प्रवाह इत्यादि के मात्रात्मक अध्ययन के प्रस्तुतिकरण के लिए हम एक और पारिस्थितिक पिरामिड की मदद लेते हैं। ओके, तो जो पोषक स्तर की मदद क्या है, जीवों के बीच किस प्रकार से निर्भरता होती है या संसाधनों का उसमें वितरण किस प्रकार से होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इन सभी का क्या है प्रारूप क्या है पारिस्थितिक पिरामिड की मदद लेते हैं। इससे अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाता है, जिससे क्या है जो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र का जो है वो जो पिरामिड होता है, जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है, उसके जो तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो आप लोग इसमें याद रखना कि जो उपभोक्ता है उसको प्रथम पोषक स्तर कहता है, और जो उपभोक्ता होता है जो प्रथम उपभोक्ता होता है उसको द्वितीय पोषक स्तर, और जो द्वितीय उपभोक्ता होता है उसको तृतीय पोषक स्तर, जो तृतीय उपभोक्ता होता है उसको चतुर्थ पोषक स्तर, एवं जो चतुर्थ उपभोक्ता होता है उसको पंचम पोषक स्तर कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।